ये कहानी एक जंगल में रहने वाले शेर की है। ये कहानी उन जानवरों की है जो शेर से डरते हैं। और ये कहानी आपको ये बताती है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है तो क्या करता है। शेर जंगल में घूम रहा है और आते जाते जानवरों से बात कर रहा है। ऐसे में वो जाते हुए हिरन को देखता है। कहाँ जा रहे हो हिरण? कहीं हमसे बचकर निकलने का तो इरादा नहीं है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। मुझे लगा कहीं आप भूखे होंगे तो अपने आप को आपके सामने खाने के रूप में प्रस्तुत करूंगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे बताओ, जंगल का राजा कौन है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है महाराज। आप हैं जंगल के राजा, सर्वशक्तिमान। शेर खुश होकर आगे निकल जाता है। उसे एक बड़ा गैंडा दिखाई देता है। तुम इतना बड़ा शरीर लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसे खाना खाकर वॉक पर निकला हूं। तुम्हें पता है जंगल का राजा कौन है? गैंडा ये प्रश्न सुनता है पर जवाब नहीं देता। ये देखकर शेर एक बार दहाड़ता है और फिर वही सवाल दोबारा पूछता है। तुम्हें पता है जंगल का राजा कौन है? आप ही हैं जंगल के राजा। ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगली बार प्रश्न का जवाब देने में अगर 1 मिनट से भी ज्यादा समय लगाया तो तुम्हें ही भोजन बना लूंगा। ये कहकर शेर आगे बढ़ जाता है। आगे चलने पर उसे हाथी नजर आता है। अरे हाथी, कहाँ जा रहे हो? क्या आज ही पूरे जंगल को खाकर समाप्त करने का इरादा है तुम्हारा? हाथी ये बात सुनता है पर कुछ बोलता नहीं। जवाब क्यों नहीं देते हो? खैर, ये बताओ कि जंगल का राजा कौन है? हाथी ये बात सुनता है पर कुछ बोलता नहीं। ये देखकर शेर नाराज हो जाता है और तेज दहाड़ कर बोलता है। अरे गूंगे हो क्या? बोलते क्यों नहीं कुछ? ये सुनकर हाथी को गुस्सा आ जाता है और शेर को अपनी सूंड से उठाकर 3-4 बार पटकता है। जमीन पर गिरकर शेर बोलता है, अरे भाई कोई बात नहीं। अगर अगर सवाल का जवाब नहीं पता है तो बोल दो कि सवाल का जवाब नहीं पता है। हिंसक होने की क्या जरूरत है? ये बोलकर शेर दुम दबाकर निकल जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए और सबसे आदर से बात करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमें हमसे भी ज्यादा बड़ा कोई मिल जाए और हमें शेर की तरह पटक दे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिल सके सबसे पहले। शेर और ऊंट की कहानी। एक घने जंगल में एक शेर अपने 3 सहायकों के साथ रहता था। एक सियार, एक कौवा और एक तेंदुआ। जंगल के राजा के निकट होने के कारण सहायकों को भोजन के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता था। एक दिन वो ऊंट को जंगल में घूमते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अरे वाह, ये तो विचित्र जीव है। जाकर पता तो लगाओ ये वन्य प्राणी है या ग्राम्य प्राणी। ये सुनकर कौवा बोला, स्वामी, ये ऊंट नाम का जीव ग्राम्य प्राणी जो रेगिस्तान में रहते हैं और आपका भोजन है। आप इसको मारकर खा जाइए। तभी शेर बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता, अतः इसको अभय दान देकर यहाँ मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि ऊंट ने अपना रास्ता खो दिया है। शेर ने उसे आश्रय दिया और उसे जंगल में रहने की जगह दी। उसके कुछ दिन बाद सिंह का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। शक्तिशाली शेर हाथियों के साथ लड़ाई में घायल हो गया। वो शिकार करने में असमर्थ था। उसके अशक्त हो जाने की वजह से कौवे आदि उसके नौकर अब भूखे रहने लगे।
क्योंकि शेर अब शिकार नहीं कर पा रहा था और उसके नौकरों को उसी के शिकार से भोजन मिलता था। उनकी दुर्दशा देखकर शेर बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह की। सियार बोला, मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ है? क्यों ना उस ऊंट को मारकर उसका भोजन खाया जाए। सियार सिंह के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सबने मिलकर सारा वन छान मारा, किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला कि जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक कदम भी चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज ऊंट के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। पर सिंह ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहाँ पनाह दी है, इसलिए वो उसे मार नहीं सकता। पर सियार ने सिंह को किसी तरह मना लिया। राजा की आज्ञा पाते ही कौवे ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया और उसके साथ ऊंट भी आया। उन्हें देखकर सिंह ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, सियार, तेंदुआ सहित दूसरे जानवरों ने बताया कि उन्हें कुछ नहीं मिला, पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सब बारी बारी से सिंह के आगे आए और विनती की कि वो उन्हें मारकर खा ले। पर सियार हर किसी में कुछ न कुछ खामी बता देता ताकि सिंह उसे ना मार सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे ऊंट ने जब ये देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे थे तो वो भी पीछे नहीं रहा। उसने शेर को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए अभक्ष्य है। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून है, किसी की देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोगों की प्राप्ति हो सके। ऊंट का इतना कहना था कि तेंदुआ और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीर कर रख दिया। सिंह और तेंदुआ आदि ने तुरंत ही उसको चट कर डाला। शिक्षा, धूर्तों के साथ जब भी रहें पूरी तरह से चौकन्ना रहें और उनकी मीठी बातों में बिल्कुल ना आए और विवेकहीन तथा मूर्ख स्वामी से भी दूर रहने में जंगल में एक दूध जैसा सफेद ऊंट रहता था। ऊंट को उसके सफेद रंग की वजह से बहुत ही घमंड था। वो बाकी जानवरों को तुच्छ समझता था। वो खुद को ही जंगल का विशेष जानवर समझता था। वो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करता था। बार वो तालाब के किनारे पानी पी रहा था कि तभी वहाँ सूअर आकर पानी पीने लगता है और इस वजह से ऊंट को बहुत गुस्सा आता है। सूअर के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर पानी पीने की? तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जब तक मेरा पानी पीकर नहीं होता तब तक तुम्हें राह देखनी होगी। अरे ऊंट, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी सामने है और तू कह रहा है कि मैं इसे ना पीऊं? नहीं, मैं तो पानी पीकर ही रहूंगा। सूअर ऊंट की बात नहीं मानता है। तब ऊंट सूअर को अपने पैरों से किक मारता है और उसे वहाँ से भगा देता है। बड़ा आया पानी पीने वाला। अगर ये छोटे मोटे जानवर मेरी बराबरी करने लगे तो मेरी विशेषता ही कम हो जाएगी। सूअर बेचारा घायल होकर दूर से ही पानी को निहारता रहता है। तभी वहाँ उसी जंगल में रहने वाली एक कस्तूरी हिरन आती है। दरअसल वो हिरन भी खास थी। उसके शरीर से मनमोहक गंध आती थी, इसलिए उसका नाम कस्तूरी पड़ा था। वो सूअर को ऐसे देख के कहती है, अरे सूअर, ये दूर खड़ा क्या कर रहा है? चल पानी पीते हैं। तब सूअर कस्तूरी हिरन को सारी बात बता देता है। हिरन को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। ये ऊंट तो दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही कर रहा है। हर बार अपनी घमंड से सबको परेशान करता रहता है। आज तो इसे आईना दिखाना ही होगा। कस्तूरी हिरन सफेद ऊंट के पास आती है और कहती है, अरे ऊंट, तू खुद को ही सबसे श्रेष्ठ समझ रहा है।
जबकि तुम्हारे जैसे यहाँ काफी जानवर है, उनमें भी बहुत सारी खूबियाँ है, पर वो तुम्हारी जैसे घमंड नहीं करते। अरे हिरन, इस जंगल में बता कि मेरे जैसा कौन सफेद है? तुझसे तो ज्यादा सफेद वो खरगोश है, और मैं भी तो खास हिरन हूँ। मुझ में कस्तूरी है। जा जा, मुझ जैसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकती है क्या तू? मेरे जैसा कोई ऊंचा नहीं है। और बता कि तू 6 महीने बिना पानी के रह सकती है क्या? मुझ में तेजी है, मैं चतुर हूँ। मैं तो चीता को भी रेस में हरा सकती हूँ। उन दोनों में बहस चल रही थी। वो दोनों अपनी अपनी खूबियाँ गिना रहे थे कि तभी वहाँ जंगल का राजा शेर उनकी बहस सुन लेता है और कहता है, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। ऐसे जन्म भर बहस करते रहोगे तो कभी बात का हल ही नहीं निकलेगा। देखो, मैं तुम दोनों में एक मुकाबला रखता हूँ। जो कोई इस मुकाबले में जीतेगा वही इस जंगल का खास जानवर बनेगा। कैसा मुकाबला शेर महाराज? सुन्नी पहाड़ी के पीछे वाली झील से कमल के फूल जो कोई लाकर देगा वही बिका। ऊंट और हिरन शेर की बात सुनकर झील की तरफ जाने लगते हैं। हिरन बड़ी ही तेजी से पहाड़ को पार करके झील के पास आती है। ऊंट उसके पीछे था। हिरन को झील के पास देखकर ऊंट से, अरे अब ये हिरन सबसे पहले महाराज के पास फूल लेकर जाएगी और जंगल की खास जानवर बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा दूंगा। हिरन झील में पैर रखने ही वाली थी कि तभी ऊंट हिरन को अपने लंबे पैरों से मारता है। हिरन झील के पास जाती है और ऊंट खुद झील के आता है, पर उस झील में एक खतरनाक मगरमच्छ था। वो मगरमच्छ ऊंट के पास आता और उसके पैर को पकड़ लेता है। ऊंट अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगता है, अरे हिरन बचाओ, मगरमच्छ ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। तब हिरन बिना सोचे ऊंट की मदद के लिए झील के अंदर जाती है। वो अपने पैरों से मगरमच्छ के मुंह पे वार करती जाती है। तब जाके मगरमच्छ ऊंट का पैर छोड़ देता है। मगरमच्छ पानी के अंदर चला जाता है और वो दोनों पानी, तभी वहाँ शेर आता है। देखा ऊंट, आज क्यों नहीं तुम्हारी खूबी तुम्हारे काम आई। ये कस्तूरी हिरन जिसे तुम कम समझते हो, आज उसी ने तुम्हारी जान बचाई। ऊंट, हर किसी में कोई ना कोई कमी और खूबियां रहते ही है। हमें कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए और अपने गुणों का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दो हिरन, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं आज से सबसे अच्छा बर्ताव करूंगा। उस दिन ऊंट का घमंड टूट जाता है। अब वो सबसे अच्छा बर्ताव करने लगता है और सबसे मिलजुल कर रहने लगता है।